इंटीजर n है तो फिर लगातार क्या हो जाएगा n+1 और ये n+2 हो जाएगा। यदि n का मान 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मैथ्स क्लास 10 आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी रियल नंबर्स पार्ट 3 ये वीडियो है। हम लोगों ने वीडियो 2 में यानी कि पार्ट 2 में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ये हमारा 6 प्रॉब्लम्स है। कहा जाता है कि प्रूव दैट यानी साबित करें n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 यानी कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होता है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। किसी भी इंटीजर के लिए वो क्या होता है n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस n इज एन इवन इंटीजर फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। यानी साबित कीजिए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होता है सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए। तो लेट्स वी नो, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा या तो वो 2q के फॉर्म में होगा यानी 2q होगा तो वो इवन नंबर होगा, या 2q+1 यानी कि 2q+1 के फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर्स q यानी कि फॉर सम इंटीजर्स q के लिए होगा। हमारे पास केस 1 है और ये केस 2 है। तो केस 1 में हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है n इक्वल टू q, इसे हम लोग पहले भी प्रूफ किए थे। n स्क्वायर माइनस n, तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2q स्क्वायर माइनस 2q। सॉल्व करेंगे तो 4q स्क्वायर माइनस 2q, इसमें से हम लोग 2q को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा q माइनस 1। यहाँ पे यदि देखें तो ये स्पष्टतः 2 से डिविजिबल है। फिर ये केस 2 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे यानी कि n स्क्वायर 2q+1 यानी कि वो इंटीजर ऑड हो यानी कि विषम हो, तब इसे हम फिर चेक करेंगे n स्क्वायर माइनस n यानी कि 2q+1 का स्क्वायर माइनस 2q+1। प्रूफ करने के लिए देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर प्लस 4q+1 माइनस 2q माइनस 1, 4q स्क्वायर 4q माइनस 2q यानी कि 2q और +1 से -1 ये कैंसल आउट हो गया। और यहाँ पे यदि हम लोग 2q कॉमन आउट ले लें तो ये बचेगा 2q+1। तो देखिए यहाँ पर भी ये 2 से डिविजिबल है, चूंकि इट इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, हेंस इट इज प्रूव दैट यह सिद्ध होता है कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m+1 square. Show that the square of any positive integers, let a be a positive integer। तो कहा यह जा रहा है कि यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का यदि स्क्वायर किया जाए तो वो या तो 3m के रूप का होगा या तो 3m+1 का रूप का होगा। इसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो देखिए 3 × 5+1 यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 यानी कि 3m+1। कोई दूसरा ले लेते हैं, 1 का ही ले लेते हैं तो 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो ये यदि देखा जाए तो ये भी इंटू 0+1 लिख सकते हैं यानी कि +1, m की वैल्यू क्या है 0 है तो स्पष्टतः इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना है। हम लोग पहले देखे हैं कि वी नो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, वी नो एनी पॉजिटिव इंटीजर is the form of वो या तो a इक्वल 3q होगा या 3q+1 होगा
और 3q प्लस 2 होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 3q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या 3q प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या 3q प्लस 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब केस 1 जब a इक्वल 3q हो तो क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो इसे स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर इक्वल m मान ले तो यहाँ पर क्या हो गया, 3m के रूप का हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने m क्यों माना, 3q स्क्वायर को m क्यों माना, चूंकि q की किसी भी वैल्यू के लिए, q की किसी भी इंटीजर के लिए m भी क्या होगा, इंटीजर होगा, इसलिए ये पूरा इंटीजर रिटर्न करेगा, इसलिए हम लोग इसको इंटीजर m मान लिए। तो ये 3m हो गया। केस 2 अब दिया हुआ है a इक्वल 3q प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर, 2ab यानी कि 6q प्लस b स्क्वायर यानी कि दिस। लेट्स यहाँ पे यदि हम लोग 3 कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब यहाँ पर यदि हम लोग चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q m एज्यूम करते हैं, क्यों m मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, इंटीजर ही होगा, इसलिए हम लोग एक सिंगल इंटीजर m मान लेते हैं। अब उसकी जगह पे हम रख देते हैं तो 3m प्लस 1। तो यही हमें प्रूफ करना था कि या तो वो 3m के रूप में होगा या तो 3m प्लस 1 के रूप में होगा। आपको ये एजम्पशन याद होने चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में ही होता है। ये पिछले पार्ट में मैंने इसे प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। किस लिए करना है, तो टू शो दैट, दिखाएं कि क्यूब यानी घन ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either the form of 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन वो या तो 9m के रूप का होगा, या 9m प्लस 1 के रूप में होगा, या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे प्रूफ भी लिखा जा सकता है। लेट, मान लिया कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया कि ए बी कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग पीछे बनाए क्वेश्चन, वी नो एनी पॉजिटिव इंटीजर मे बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो ये इसी फॉर्म का होता है। तो इसे हम प्रूफ कर लेते हैं। ये 3 केसेस में, तो केस 1 क्या कहा जा रहा है, क्यूब यानी कि घन। तो यानी कि a इक्वल यदि 3q हो केस 1 में, तो इसका घन निकालना है। तो aq इक्वल टू 3q स्क्वायर, सॉरी 3q टू द पावर 3 यानी कि 27q टू द पावर क्यूब, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3q टू द पावर क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग 9m मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3q टू द पावर क्यूब इक्वल m। चूंकि किसी भी इंटीजर के लिए यह m ही इंटीजर ही रिटर्न करने का, इसलिए इतना इक्वल हम लोग एक इंटीजर m मान ले। तो देखिए 9m के फॉर्म का है, ये प्रूफ हो गया। फिर केस 2, a इक्वल 3q प्लस 1। अब इसे क्या करना है, तो फिर इसका क्यूब निकालना है।
तो ए क्यू 3q प्लस 1 टू द पावर 3। तो ए प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला पर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो 27 टू द पावर क्यू 3a स्क्वायर बी यानी कि प्लस 3a स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है 1 है। फिर प्लस होता है 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसे हम सॉल्व करते हैं। (27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 9 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3q टू द पावर q, फिर ये 3q स्क्वायर और ये प्लस q और प्लस ये 1 हो जाएगा। अब इतना इक्वल हम लोग एक इंटीजर को ये रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3q टू द पावर q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल m, एक इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं। 9m प्लस इसकी जगह पे m रखा और यहाँ पे 1। तो देखिए दूसरा भी हमारा ये प्रूफ हो गया। अब केस 3 a इक्वल कितने फॉर्म का होता है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे जानते हैं कि हम लोग कितना 3q प्लस 2। क्या पूछा जा रहा है, क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू इक्वल 3q प्लस 2 टू द पावर 3। अब इसे हम a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसे हमने एक्सपैंड कर दिया a प्लस बी टू द पावर क्यूब के रूप में। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए क्यू यानी कि 27q प्लस ये भी हो जाएगा 27 और इंटू 2q स्क्वायर और ये यहाँ पे 9 इंटू 4q प्लस 8। अब यहां से हम लोग 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3q स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 9 कॉमन लेंगे तो 3 होगा और 3 2 जा 6q स्क्वायर होगा और यहां से 9 कॉमन लिए तो हम लोग 4q और प्लस 8। अब ये जो वैल्यू है हम लोग चूंकि किसी भी q के लिए किसी भी q इंटीजर के लिए ये भी क्या देगा, टोटल वैल्यू इंटीजर देगा। सिंस 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल m हमने एज्यूम कर लिया और फिर हम लोगों ने लिखा इसकी जगह पे वैल्यू m और ये फिर प्लस 8। हमने प्रूव कर लिया 1 बाय 1 करके कि कोई भी यदि पॉजिटिव इंटीजर है तो वो या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। अगला प्रश्न है, शो दैट वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। कहने का मतलब ये है where n is any पॉजिटिव इंटीजर, n के किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए यदि यह 3 से डिविजिबल होगा तो फिर ये और ये नहीं होगा, यदि ये 3 से डिविजिबल होगा तो फिर n और n प्लस 4 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यदि n प्लस 4 3 से डिविजिबल होगा तो n और n प्लस 2 डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं वी लेट, पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है और हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वी नो या तो वो 3q के फॉर्म का होता है या 3q प्लस 1 के फॉर्म का होता है या 3q प्लस
2 के फॉर्म का होता है। अब हमारे पास केस 1, केस 2 और केस 3 केसेस में हम इसे प्रूफ करेंगे। तो केस 1 में हम लोग ले लेते हैं a इक्वल 3q। अब a इक्वल 3q, यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए a इक्वल यदि 3q ले रहे हैं तो n चूंकि अपने आप में एक इंटीजर है तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3q। तो देखिए 3 से डिविजिबल है तो लिखेंगे हम लोग इट इज डिविजिबल बाई 3। फिर हम पुनः n+2 पर भी चेक करेंगे। तो n की जगह पे क्या हो गया 3q और +2। तो ये 3q + 2 इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, या 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि 3 कॉमन आउट यहां से नहीं हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। फिर n+4 के लिए हम लोग प्रूफ करें। तो n की वैल्यू क्या है हमारा 3q ही है, तो 3q और ये +4। यदि देखा जाए तो 3q + 4 में ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो कहेंगे कि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, तो 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ दिस और दिस, यदि ये 3 से डिविजिबल है यानी कि n 3 से डिविजिबल है तो ये और ये नहीं है। फिर हम दूसरे केस पे इसको प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे हम लोग केस 2। तो केस 2 में हम लोग का इंटीजर क्या है 3q + 1 और n दिया हुआ है पहला, तो n की जगह पर लिखेंगे हम लोग 3q + 1। क्लियरली यदि देखा जाए रिमाइंडर क्या है 1 है, यानी कि इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसमें 3 कॉमन नहीं है, या इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 3। फिर n+2 पे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3q + 1 ये हम लोगों ने लिख दिया और ये +2 है, तो हम लोग लिखेंगे 3q + 2 और 1 3, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो हम लोग q + 1। देखिए अभी ये 3 से डिविजिबल है बिकॉज q + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो लिखेंगे हम लोग कि इट इज डिविजिबल बाई 3। फिर हम लोग का है n+4। तो n+4 यानी कि n की वैल्यू 3q + 1 और यहाँ पे 4, यानी कि 3q और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। केस 3 में हम लोग आते हैं। अब चलते हैं केस 3। तो केस 3 में क्या है हम लोगों का a इक्वल 3q + 2। आप देखिए n की वैल्यू है, इसमें हम लोग पुट करते हैं तो 3q + 2 नॉट डिविजिबल बाई 3, लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 3। फिर अगला हम लोग का क्या है n+1 है, तो n की जगह पे 3q + 2 लिखेंगे और ये फिर +1 यानी कि 3q + 3। तो यहाँ से 3 कॉमन आउट लेंगे, यहाँ लेंगे n+2 फिर, और यहाँ पे 3 n की वैल्यू क्या है तो 3q + 2 और ये +2 यानी कि 3q + 4। इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट हम लोग का क्या है n+4 है, तो n की जगह पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे 3q + 2 और ये +4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3q + यहाँ पे 6 आया, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो q +
2। अब देखिए जो 3q प्लस 2 जो है 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3q इंटू q प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। तो लिखेंगे डिविजिबल बाई 3। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक स्थिति में यदि ये 3 से डिविजिबल है तो ये और ये नहीं है, यदि ये 3 से डिविजिबल है तो ये और ये 3 से डिविजिबल नहीं है, और यदि ये 3 से डिविजिबल है तो ये और ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये प्रश्न है, प्रूव दैट, यानी कि साबित कीजिए वन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लगातार 3 पूर्णांक। कहने का मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है कि प्रूव दैट वन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 3। तो कोई भी एक लगातार लेते हैं हम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एंड सो ऑन। बहुत सारा होता है, लगातार ये 3 हो सकता है, या फिर लगातार यहां से यहां ये 3 हो सकता है, फिर ये लगातार ये 3 हो सकता है, या लगातार फिर यहां से यहां तक 3 होता है। कोई भी लगातार कंसेक्यूटिव यानी कोई एक जो वो होगा 3 से डिविजिबल होगा। देखिए चेक कीजिए, 1, 2 और ये 3 लगातार है तो देखिए 3 से डिविजिबल है। फिर यहां से हम उठाते हैं 1, 2, 3 लगातार यहां से, तो देखिए फिर ये आ जाता है तो ये 3 से डिविजिबल है। फिर यदि हम यहां और यहां से देखते हैं 1, 2, 3 तो फिर ये 3 से डिविजिबल हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं लगातार, मान लीजिए कि हम यहीं से 3 लेते हैं तो 3 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए तो देखिए 3 2 जा 6, ये जो है 3 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 6 यानी कि 6 इज डिविजिबल बाई 3 है यहाँ पे। 7, 8 फिर यहाँ से लगातार यदि हम लोग लेंगे तो देखिए 9 यहाँ पे डिविजिबल है। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्या दिखाना है कि वन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 3। इसे हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ये लगातार 3 एज्यूम कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग लेट n प्लस 1 और n प्लस 2 बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हम मान लेते हैं कि n प्लस 1 और n प्लस 2 3 लगातार पूर्णांक है। अब हम जानते हैं वी नो एनी इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। बार बार इस चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यही पॉसिबल 3 है, तो इसी 3 पे हम चेक कर लेते हैं। तो लेट ए बी एनी इंटीजर, तो n अब हमारा पहला क्या है n, तो a हम क्या रख देते हैं 3q रख दिए। तो देखिए 3 से डिविजिबल है। फिर n प्लस 1 में यदि हम लोग रखते हैं 3q प्लस, देखिए यहाँ पे 3q और ये प्लस 1 है तो प्लस 1 है तो ये 3q प्लस 1 यानी कि नॉट डिविजिबल बाई, यानी कि 3, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 3q प्लस 1, इसे पढ़ते हैं कि 3q प्लस 1 नॉट डिविजिबल बाई 3। फिर n प्लस 2 पर हम प्रूफ करते हैं तो देखिए n की जगह पे 3q और प्लस 2, तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो लिखेंगे कि 3q प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है। और बाकी आप फिर इसी तरह चेक कर लीजिए 3q प्लस 1 पर और 3q प्लस 2 पे।